स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, YouTube चैनल ग्लोरी एजुकेशन पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आर्टिकल। जब हम आर्टिकल के बारे में बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन निकल के ये आता है कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली जब भी हम किसी से पूछते हैं आर्टिकल्स कितने प्रकार के, तो व्यक्ति उत्तर देता है कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एन द। लेकिन ऐसा नहीं है, आर्टिकल्स सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें आपके आते हैं ए और एन। और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें आता है द। तो सबसे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ए और एन का यूज कहां पर होता है। अब यूज ऑफ ए और एन का यूज कहां होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोगों को पता है कि जो अंग्रेजी भाषा है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें 5 स्वर होते हैं। 5 स्वर मतलब 5 वोवेल्स होते हैं। ये कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 स्वर हैं। जैसे कि हम बेसिक ज्ञान की बात करें तो हमें ये बताया जाता है कि जो वर्ड इन शब्दों से शुरू होते हैं उनके साथ हम एन का यूज करते हैं, और जो रिमेनिंग जो शेष 21 हमारे जो कंसोनेंट होते हैं, जो हमारे रिमेनिंग 21 कंसोनेंट होते हैं, उनके साथ हम ए का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ए और एन के यूज को सही तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ए और एन का सही तरीके से यूज कैसे होता है। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, और रिमेनिंग का से लेके 11 तक जो रहते हैं इसमें कंसोनेंट रहते हैं। जब ये 5 स्वर जो 5 वोवेल्स हैं, हिंदी भाषा के जो स्वर हैं उनका साउंड निकालते हैं, मतलब आ से लेके ओ तक, आओ तक जो ये साउंड निकालते हैं, अगर इन सभी का साउंड इनके बीच के अक्षरों के साथ मिलता है तो हम एन का यूज करते हैं, अदरवाइज हम ए का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसके माध्यम से हम इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हमने पहला वर्ड लिया, सपोज हमने पहला वर्ड हम यहाँ लेते हैं एप्पल। नॉर्मली बात, हमने एक पहला वर्ड लिया एप्पल। एप्पल माने जब सब जानते हैं सेब होता है, बहुत छोटा वर्ड एप्पल। लेकिन इसका ए क्या है? आपका वोवेल है। इंग्लिश में क्या है? ये वोवेल है, स्वर है। हिंदी में ये क्या है? ए। हिंदी में भी ये क्या है? स्वर है। जब दोनों जगह स्वर है तो इसके साथ क्या आएगा? एन। दूसरा वर्ड हमने लिया इंकपॉट। ये आई है। आई क्या है? आपका स्वर है। हिंदी में ये क्या है? स्वर है। जब दोनों जगह स्वर है तो इसके साथ क्या आया? एन। हमने एक और शब्द लिखा एग, ई लिखा, ये ई है। ई आपका क्या है? वोवेल है, और इसके साथ हिंदी में क्या है इसका उच्चारण? तो ये क्या हो गया? तो हिंदी में भी इसका उच्चारण स्वर है और अंग्रेजी में भी इनका उच्चारण स्वर है। तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं? एल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा कैट, सी कंसोनेंट है, और ये हिंदी में क्या रहा है? का। उच्चारण क्या दे रहा है? का। का क्या है आपका? हिंदी में क्या है? कंसोनेंट है, मतलब व्यंजन है। तो यहाँ पे ये सी क्या है? आपका वोवेल है। सॉरी सी आपका कंसोनेंट है, ये भी आपका कंसोनेंट है। तो इसके साथ क्या आया? ए। यहाँ पे भी ये कंसोनेंट है। बॉय, बी आपका क्या है? कंसोनेंट है, और हिंदी में वा क्या है? कंसोनेंट है। जब दोनों जगह कंसोनेंट है तो ये क्या है? ए। अब हमने नेक्स्ट वर्ड लिखा डॉग। डी आपका क्या है? कंसोनेंट है, और ये क्या है? डा। ये भी आपका कंसोनेंट है, दोनों जगह कंसोनेंट है, तो इसके साथ क्या है? ई। लेकिन
समझने वाली, ये तो होगी नॉर्मल बात, लेकिन अब यहाँ पे मेन बात समझने वाली है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो शुरू तो स्वर से होते हैं, मतलब इंग्लिश के वोवेल से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उच्चारण वो किसका देते हैं, कंसोनेंट का देते हैं। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो शुरू आपके कंसोनेंट से होते हैं, लेकिन उच्चारण उनका क्या रहता है, वोवेल का रहता है। तो उनके साथ हम एन का यूज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, समझते हैं। जैसे एक वर्ड मैंने लिखा यूनियन, यूनियन एक वर्ड लिखा, यू आपका क्या है, वोवेल है, क्या है, जो स्वर है। हिंदी में इसका उच्चारण या है, हिंदी में ये क्या है, कंसोनेंट है। ऊपर ये क्या है, वोवेल है, नीचे कंसोनेंट है, तो इसके साथ क्या आएगा, ए, क्योंकि इसका उच्चारण क्या है, या। ठीक है। दूसरा आपका वर्ड आता है यूनिटी, यूनिटी, यू अंग्रेजी में वोवेल है, लेकिन हिंदी में क्या है, या। ये या यहाँ पे क्या है, व्यंजन है, तो इसके साथ क्या आएगा, ए। हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी जब हम लिखते हैं तो ये क्या है, आपका वोवेल है, और हिंदी में ये क्या है, या। तो यहाँ इसका उच्चारण क्या आ रहा है, या आ रहा है, तो ये हिंदी में क्या है, व्यंजन है, तो इसके साथ क्या आएगा, ए। एक और शब्द लेते हैं यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म क्या है, यू है, यू आपका क्या है, वोवेल है, और हिंदी में इसका उच्चारण क्या है, या यहाँ पे क्या है, कंसोनेंट है, ये यहाँ पे क्या है, स्वर है, लेकिन हिंदी में क्या है, कंसोनेंट होने की वजह से इसके साथ क्या आएगा, ए। और हम ले सकते हैं यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन एक वर्ड है जिसके साथ हम देखते हैं ई है, हिंदी में अंग्रेजी में ये क्या है, वोवेल है, लेकिन इसका उच्चारण क्या है, या। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए। तो और एक वर्ड ले सकते हैं यूनिटी, यूनिटी, यूनिटी मतलब एकता, यूनिटी के साथ ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये यू क्या है, अंग्रेजी में क्या है, भले ही ये अंग्रेजी में वोवेल है, लेकिन हिंदी में ये क्या है, या, तो कंसोनेंट है। ठीक है। तो इसे ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनका हिंदी में उच्चारण इनका क्या है, व्यंजन से होता है, इस वजह से इनके साथ हम ए का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमने दूसरी बात कहा थी कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो शुरू तो किससे हो रहे हैं, व्यंजन से होते हैं, लेकिन उनका उच्चारण किससे रहता है, उच्चारण उनका रहता है स्वर से, मतलब वोवेल से। तो उनको साथ में कैसे यूज करेंगे, देखिए कुछ शब्द हम ले लेते हैं। जैसे हमने लिया आवर, अब ये लिखा है हमने आवर, एच आपका एच है कंसोनेंट, लेकिन इसका हिंदी में उच्चारण क्या है, आ हिंदी में क्या है, स्वर है, स्वर होने की वजह से इसके साथ क्या आएगा, एन, एन आवर। ठीक है। जैसे अगला शब्द लिखा हमने ऑनेस्ट, अब एच है, अब होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है, हिंदी में इसका उच्चारण क्या आ है, भले ही एच आपका कंसोनेंट है, लेकिन हिंदी में ये क्या है, स्वर का उच्चारण करता है, इसके साथ क्या आएगा, एन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं एम एल ए, एम एल ए, एम एल ए के साथ क्या आएगा, एम एल ए, एन एम एल ए। क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण क्या है, स्वर है, एम ए, तो ये क्या है, एम एल ए। ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके शुरू किससे हो रहे हैं, आपके कंसोनेंट से हो रहे हैं, लेकिन उच्चारण काय का दे रहे हैं, स्वर का दे रहे हैं, तो उनके साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, एन का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दा की, जो कि आपका डेफिनेट आर्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो इसमें है वो है डेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में आप क्या है, आपका दा, दा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसमें हम चर्चा करते हैं। तो जितनी भी प्रसिद्ध चीजें होती हैं, जिन चीजों के बारे में जो विख्यात चीजें होती हैं, प्रसिद्ध चीजें होती हैं, फेमस चीजें होती हैं, उनके साथ हम दा का यूज करते हैं नॉर्मली। अब हम देखते हैं जैसे रिवर, किसी भी नदी का नाम, उसके आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे द गंगा, द यमुना, द बेतवा। तो किसी भी नदी का नाम, उसके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात आती है
सागर मतलब समुद्र, सी, कोई भी समुद्र है, किसी भी सी का नाम है, उसके साथ हम द का प्रयोग करें। जैसे द अरब सागर, अंग्रेजी में अरेबिक सी कहते हैं, ठीक है, अरेबिक सी। रेड सी, रेड सी, द ब्लैक सी, द डेड सी, जैसे ब्लैक सी को हम डेड सी भी कह सकते हैं, डेड सी। तो इस तरीके से जो सी है समुद्र के नाम के आगे किस का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, अगला हम देखते हैं और द का प्रयोग किसके साथ होता है, और फिर ओशियन, महासागर के नाम के साथ, ओशियन महासागर के नाम के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। अब ओशियन कौन कौन से हैं, जैसे द अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, द हिंद महासागर, द पैसिफिक महासागर। तो इन महासागर के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका आता है वे, वे माने खाड़ी, खाड़ियों के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं। वे कैसे, द सी ऑफ, द वे ऑफ बंगाल, द वे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी, द वे ऑफ बंगाल। अब द वे ऑफ म्यांमार, द वे ऑफ अरब, अरब की खाड़ी। इस तरीके से जितने भी खाड़ी होती हैं, खाड़ी के नाम के आगे हम द का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैनल, कैनल मतलब नहरें, द पनामा नहर, पनामा कैनल, द पनामा कैनल, द सर्दी कैनल। ये कैनल्स हैं, जितनी भी कैनल्स हैं उनके साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम किसके साथ कर सकते हैं द का प्रयोग, माउंटेन्स, जितने भी हमारे माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स, जितने भी माउंटेन्स के हमारे जो नाम है उनके साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द हिमालय, द हिमालय, द सतपुड़ा, द सतपुड़ा, द विंध्याचल, ठीक है, द कंचनजंगा। जितने भी माउंटेन्स हैं और माउंटेन की चोटियां हैं उनके साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, आप रेगिस्तान के नाम के साथ भी आप द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेन्स, ट्रेन्स के नाम के साथ आप द का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। ट्रेन जैसे द शताब्दी, द शताब्दी एक्सप्रेस, द भोपाल एक्सप्रेस, द भोपाल एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस। तो जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी ट्रेन है उनके साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एरोप्लेन सेवा है, उनके साथ भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अब आता है नेशनलिटी वर्ड, जिससे हमारी नेशनलिटी शो होती है, नेशनलिटी वर्ड। अब जिससे हमें पता चलता है ये किस देश का निवासी है, नेशनलिटी वर्ड, उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द इंडियन, द इंडियन, भाई ये इंडिया का है तो द इंडियन हो गया, ठीक है। द इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का है। द यूरोपियन, ये यूरोप का है, ठीक है। तो जितने द अमेरिकन, वो अमेरिका, जितने भी नेशनलिटी को व्यक्त करने वाले शब्द हैं उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम डायरेक्शन, डायरेक्शन दिशाएं, दिशाओं के नाम के साथ, डायरेक्शंस के नाम के साथ, जितने भी डायरेक्शन, कितने डायरेक्शन, 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो 4 दिशाएं कौन कौन सी, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। तो चारों दिशाओं के साथ हम द का प्रयोग करते हैं डायरेक्शन के साथ। अब आता है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक मिनट, इन्वायरमेंट को जो व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब इन्वायरमेंट को व्यक्त करने वाले जैसे शब्द कौन है, जैसे बरसात हो रही है, द रेन, कोहरा पड़ रहा है, द फॉग। तो जितने भी वर्ड होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि उस समय का मौसम कैसा है, उस समय का वातावरण कैसा है, उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है कि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी तो आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी, जैसे द बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, द कांग्रेस, द कांग्रेस पार्टी। तो जितने भी आपके राजनीतिक दल हैं, जिससे पता चलता है जो राजनीतिक दल हैं उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा रिलीजन, जो हमारे रिलीजन को शो करते हैं, रिलीजन मतलब जो हमारे धर्म को बताते हैं, रिलीजियस कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी जिससे पता चलता है कि ये कौन से धर्म का है, रिलीजियस कम्युनिटी को बताने वाले शब्दों के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई। जो जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी को बताने वाले वर्ड होते हैं उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक, रिलीजियस बुक्स जो भी है हमारी, जैसे द गीता, द गीता, ठीक है, द कुरान, द रामायण, द बाइबल, द होली बाइबल होता है बच्चे, द बाइबल। तो जितनी भी बुक्स हैं, रिलीजियस बुक है, उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अगला, देखते हैं, रिलीजियस बुक हो गया। उसके बाद फोर्स, जो हमारे देश की फोर्स है उनके साथ हम भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द आर्मी, ठीक है, द आर्मी, द पुलिस, द नेवी, ठीक है। तो जो हमारी फोर्स है उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है होटल्स के नेम, होटल और रेस्टोरेंट के नेम, होटल्स और रेस्टोरेंट के नेम होते हैं उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें द कृष्णा होटल, द कृष्णा होटल, द अन्नपूर्णा होटल, द स्वागत होटल। तो जितने भी होटल्स हैं और मोटल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है थिएटर के नाम के आगे, उनके ही आगे हम द का प्रयोग करते हैं। न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे, ठीक है। अगला वर्ड आता है न्यूज़पेपर्स, जितने भी हमारे देश में चलने वाले न्यूज़पेपर्स हैं उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, न्यूज पेपर्स के नाम के आगे, ठीक है। न्यूज़पेपर्स कौन से, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया, ठीक है। जितनी भी न्यूज हैं, जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं, जितने भी मैगजीन हैं, उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द खाना खजाना, द और कोई मैगजीन है महिलाओं की पसंद की, कोई पुरुषों की पसंद की मैगजीन है, उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग के आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऐतिहासिक भवन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कौन कौन सी होती है, जैसे द ताजमहल, द ताज,
द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है संसार में सबके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जैसे कि आपको पता है डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपर मतलब एकदम अद्भुत, सुपरलेटिव डिग्री उस जैसा कोई नहीं। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं द बेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, अति सुंदर। तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री आएंगी उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो जितनी भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री आती है उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल इवेंट, जैसे कोई ऐतिहासिक घटना बता रहे हैं उनके साथ भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। एम्पायर है उनके साथ भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सुपर नेचुरल पावर, जिसको हम कहते हैं आप कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको कोई झुटला नहीं सकता, उसके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। मतलब गॉड, द गॉड, ईश्वर है, था और रहेगा, ईश्वर द गॉड। द अर्थ, पृथ्वी, द सन, द मून। तो ये क्या है, आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो सदा सत्य रहने वाली चीजें, इनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो द का प्रयोग मोस्टली इन्हीं चीजों के साथ होता है। इसके अलावा जो चीजें या जो व्यक्ति पहले से स्थायी होते हैं, एक जगह पे स्थायी होते हैं, उनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। स्थायी वस्तुएं, जैसे हमने किसी से कहा ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, तो खिड़कियां खोलो। तो खिड़की के लिए यहाँ पे स्थायी खिड़की है, खिड़की एक स्थायी जगह पे लगी होती है घर में, तो यहाँ पे ओपन द विंडो गया। हमने कहा पोस्ट द लेटर, लेटर स्थायी है, पोस्ट करने के लिए, तो पोस्ट द लेटर। सिट इन द बस, बस में बैठो, तो बस क्या है यहाँ पे, स्थायी है। ठीक है, तो जितनी भी स्थायी वस्तुएं होती हैं, स्थायी चीजें होती हैं, स्थायी व्यक्ति होती है, उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं।